Hello friends, all of you are being welcomed once again on my YouTube channel। जैसा कि हमने लास्ट टाइम जो एनालिसिस किया था और उसके अंदर हमने निफ्टी के बारे में व्यू लिया था, जिसमें मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि निफ्टी जो है यहाँ से 9600 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है व्हेन वी वर स्टैंडिंग एट अराउंड 10300। तो निफ्टी ने उसी तरीके से जो है रिएक्शन दिया जिस तरीके से हमने टेक्निकल एनालिसिस के अंदर देखा था। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, यहाँ पर मेरी तरफ से कोई भी बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ जो भी आप इन्वेस्टमेंट्स करें वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर के ही करें। मेरा सिर्फ यहाँ पे पर्पस होता है कि क्या टेक्निकल गैजेट्स वाकई काम करते हैं मार्केट के लिए या नहीं, उसकी एप्लीकेशंस को आपके साथ डिस्कस करना। तो लेट्स फ्रेंड स्टार्ट करते हैं हम अपना टेक्निकल एनालिसिस, जिसके अंदर मैंने निफ्टी के चार्ट्स को ओपन किया हुआ है। और मैं अब सबसे पहले आपके सामने जो मेरा वीकली व्यू आ रहा है निफ्टी को लेकर के मैं वो रखना चाहूँगा। देखिए, वीकली बेसिस पर जैसा मैं हमेशा करता हूँ कि हम सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न्स को एनालाइज करते हैं। तो यू कैन सी वीकली बेसिस पर निफ्टी ने यहाँ पर एक रेड कलर्ड कैंडल बनाया है। ऑल दो देयर इज अ गुड शैडो ऑल्सो, नीचे से एक अच्छी बाउंस, एक अच्छी रिकवरी भी दिखाई मार्केट ने यस्टरडे, जो अभी हमने फ्राइडे का सेशन देखा था उसके अंदर। बट स्टिल निफ्टी इज स्टिल नॉट आउट ऑफ द वुड्स। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज जिस तरीके का कैंडल का शेप है, जो इसका ओपन और हाई है वो बिल्कुल सेम है, जो कि दिखा रहा है कि ऊपरी स्तरों पर से बिल्कुल एक खास एक जो है प्रेशर क्रिएट हुआ था निफ्टी के अंदर, जो इसको 9600 तक ले गए। तो इस तरीके से अब व्हाट नेक्स्ट नाउ उसके बारे में एनालिसिस करते हैं। तो वीकली बेसिस पर हम स्टिल लिखेंगे कि वी आर हैविंग अ बियरिश कैंडल, हमारा बियरिश कैंडल ही है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब आते हैं फ्रेंड्स, हम इसकी प्राइस पैटर्न की स्टडी करते हैं। उसके लिए हम नॉर्मली ट्रेंड लाइंस का यूज़ करते हैं, एज वी आर अवेयर ऑफ दिस थिंग। ये आप देख सकते हैं हमारी जो ट्रेंड लाइन है, जो मैंने यहाँ से कनेक्ट करी है, जो 1 2 3 4 नोट्स को ज्वाइन करने के बाद जब निफ्टी ने यहाँ 7500 के आसपास का जो बॉटम क्रिएट किया था, वहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है। अब आइए अदर ट्रेंड लाइंस को अगर हम फोकस में लाते हैं, तो अब मैं यहाँ पर आपके सामने हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं 10,000 का लेवल आ रहा है हमारे पास, जो कि पीछे से एक बढ़िया सपोर्ट कम रेजिस्टेंस का लेवल बना हुआ है। यू कैन सी इट ओवर हियर। यहाँ पे अभी निफ्टी ने हाल ही में 10,000 के लेवल को बहुत अच्छे से क्रॉस किया, बट उसके बाद फिर वापस हम नेगेटिव टेरिटरी के अंदर आ गए। एक अच्छी बात यहाँ लेकिन यहाँ पर ये नजर आ रही है कि मार्केट ने यहाँ पर एक गैप छोड़ रखा था, उस गैप को एग्जैक्टली फिल किया है इस शैडो के ऊपर। नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब यहाँ से हम क्या एक्सपेक्टेशन लेकर के चलेंगे। तो वीकली बेसिस पर हमने एक नेगेटिव कैंडल देखा और हमने यहाँ पे 10,000 को ब्रेक भी किया, नीचे के जो गैप्स है वो भी फिल कर लिए। तो कुल मिलाकर के एक चीज तो बहुत क्लियर हो रही है कि जो 10,000 का निफ्टी का यहाँ पर लेवल है, जब हम 10,000 के ऊपर थे तो हम बात कर रहे थे कि जब तक 10,000 ब्रेक ना हो तब तक बड़ा सेल ऑफ नहीं आएगा। अब हम 10,000 के नीचे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो अब हम बात कर रहे हैं जब तक हम 10,000 के ऊपर नहीं आते हैं सक्सेसफुली, तब तक कोई अपसाइड मूव शायद नजर नहीं आएगा। जिस तरीके से मैंने वीकली चार्ट्स पर आपको ये मूविंग एवरेज भी दिखाए थे, 200 का वीकली और 300 का WMA वीकली मैंने आपको दिखाया था, तो वो अभी भी एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पर काम कर रहा है। अब दोस्तों, मैं यहाँ पर आपके सामने एक इलियट वेव पैटर्न भी रखना चाहूंगा निफ्टी के अंदर, जो मेरे सामने इलियट को लेकर के ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं। ये वीकली चार्ट्स पर मैंने जो इलियट वेव पैटर्न मेरे सामने सजेस्ट कर रहा है, वो कुछ इस प्रकार का मेरे सामने डायग्राम आप देख सकते बन रहा है, 1 2 एंड दिस इज माय थर्ड वेव। पिछली वीडियोस में भी बार बार आपको ये वेव दिखाता रहा हूँ। थर्ड के बाद ये मैंने फोर्थ, और फिर अभी आ गई है मेरी फिफ्थ वेव। इस फिफ्थ वेव के बाद नाउ यू कैन सी इट ओवर हियर, मार्केट ने एक डाउन साइड दिया, क्योंकि फिफ्थ के बाद नॉर्मली वी आर एक्सपेक्टिंग कि ABC बनता है। उसके बाद ये वापस एक बी वेव आ गई। बी के अंदर आपने देखा कि विदाउट वॉल्यूम्स मार्केट ऊपर की तरफ आ गया। अब अगर इनकेस यहाँ से सी वेव निकालता है, यानी कि जब इस लेवल के नीचे की ट्रेडिंग करता है, तो मेरे फाइबोनाची लेवल्स के हिसाब से ये मुझे अप्रोक्सीमेटली लेवल्स दिखा रहा है कि इसके नीचे अगर हम ब्रेक कर जाते हैं, तो मिनिमम लेवल से मुझे दिखा रहा है कि हम यहाँ तक आने चाहिए, जो कि 9,000 के आसपास का लेवल है। और इसको भी अगर हम ब्रेक कर गए तो शायद 8600 8500 भी आ सकता है इस इलियट वेव पैटर्न के अकॉर्डिंगली। देखिए, मैंने कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, मैं ध्यान से सुनिए मेरी बात को। वीकली बेसिस पर बियरिश कैंडल बनना
और एलियट वेव पैटर्न के अकॉर्डिंगली हमने देखा कि अब हम करेक्टिव वेव के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि ए बी कंप्लीट हो चुकी है, अब सी आनी चाहिए। लेकिन सी कब आएगी माय फ्रेंड? सी आएगी जब अभी का जो लो है, यानी कि जो 9500 का क्रूशियल लेवल है, जब वो ब्रेक होगा तब सी की कंफर्मेशन आपको मिलेगी, जो कि फिर इसको 9000 तक ले जाएगी। लेकिन अगर आप बाइंग के लिए सोच रहे हैं तो उसका लेवल आ रहा है 10000 के ऊपर ही। अगर हम 10000 के ऊपर सक्सेसफुली सस्टेन करेंगे तो ही बाइंग का लेवल हमारे पास आता है निफ्टी के अंदर। और फिर देखिए बाइंग के लेवल तो उसी समय हमें एडजस्ट करने पड़ेंगे कि फिर उसके बाद क्या लेवल निकल करके आ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि वीकली बेसिस पर मैंने आपको चंद चीजें दिखाई हैं जिसमें निगेटिविटी ज्यादा आ रही है। ओके फ्रेंड्स, मैं आखिरी में आपको पूरा कंक्लूजन भी दूंगा अपनी वीडियो का कि आखिर इससे हल क्या निकला जो हम एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसकी वीडियो के साथ बने रहिएगा, बीच में निकलिएगा नहीं और ध्यान से चीजों को सुनिएगा, उसके बाद ही उनको इनपुट कीजिएगा। अब मैंने आपके सामने ये निफ्टी का ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करी हैं। नाउ फ्रेंड्स यू कैन सी एक बिग मूव आता है। एक बड़ा मूव आने के बाद एक यहाँ पर पैरेलल चैनल जो है आप देख रहे हैं, और इसको हम टेक्निकल एनालिसिस में नॉर्मली पढ़ते हैं कि इट्स एक्चुअली बियरिश मेजर्ड मूव। ये मैं आपको इसका शेप दिखाना चाहूंगा, यहाँ गूगल पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये शेप दिखाया गया है। The three-part formation that begins as a reversal pattern and resumes as a continuation. The bearish measured move consists of a reversal decline, consolidation, retracement and continuation decline. ये आप इसकी इमेज यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर है। ये नीचे गया प्राइस, फिर ये रिट्रेसमेंट लेने के लिए ऊपर आता है, और फिर जब ये इसकी नेकलाइन को तोड़ता है तो एक बड़ा फॉल मार्केट में आता है। नाउ व्हाट नेक्स्ट एग्जैक्टली, अब आप यहाँ पर एक चीज देखिए कि जिस तरीके से मार्केट ने यहाँ पर एक कंसोलिडेशन करके अपसाइड चैनल क्रिएट किया है, रिवर्सल पैटर्न ये दिखा रहा है आपको रिवर्सल। तो ये देख रहे हैं आप यहाँ पर मार्केट ने टॉप किया और मार्केट यहाँ से डिक्लाइन हो गया। रिवर्सल के बाद एक यहाँ से जो है आपने देखा कि एक अपसाइड पोटेंशियल बना, जैसे कि यहाँ पर मेंशन भी किया गया है। द मेजर्ड मूव इज अ थ्री पार्ट फॉर्मेशन दैट बिगिंस एज अ रिवर्सल पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न की तरह शुरू हुआ, ये रिवर्सल पैटर्न आ गया आपका ये वाला। उसके बाद फिर क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है, एंड रेज्यूम्स एज अ कंटिन्यूएशन, और रेज्यूम करता है कंटिन्यूएशन की तरह, यानी कि जब नीचे गिरा फिर ये रिट्रेसमेंट हुआ, अब इसके नीचे जो है ये फिर कंटिन्यूएशन पैटर्न डेवलप करेगा। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर निफ्टी में एक अच्छा पैटर्न नहीं बन रहा है, ये एक बड़े फॉल की तैयारी हो रही है एग्जैक्टली अगर आप देखें डेली चार्ट्स पर। और इसकी जो नेकलाइन आ रही है वो आ रही है आपकी यहाँ पर निकल करके 9500 का, जो आपके सामने ये लेवल आ रहा है। अब देखिए दोस्तों, दोनों बातें हो गई, मैंने भी अभी आपसे डिस्कस किया निफ्टी का एलियट वेव 1 2 3 4, और मैंने दिखाया फिर कंप्लीट हो गया ए, और अब बी बना है, और सी जब बनेगा जब ये इसकी रिट्रेसमेंट को तोड़ देगा। तो देखिए दोस्तों, सी आमतौर पे जब बनता है तो ये वापस इसको अपने प्रीवियस बॉटम्स के आसपास ले जाता है। अब इस बियरिश मेजर्ड मूव का अगर आप टारगेट निकालेंगे तो 7500 के भी नीचे जा करके आ रहा है। तो इसलिए बहुत कॉशियस रहिए मार्केट के अंदर, मतलब मार्केट इज नॉट लुकिंग हेल्दी। जो भी कुछ अभी आपने हाल ही में 1000-1500 पॉइंट की रैली देखी वो भी एक्सपेक्टेड थी मेरी। आप पिछली वीडियोस उठा करके देख लीजिए, आपके सामने मैंने जो अप्रैल में वीडियो बनाई उसमें भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हम 10-300 यानी कि जो 200 का ईएमआई समय मैं बार बार वीकली वाला दिखा रहा था आपको कि यहाँ तक मार्केट में भी पोटेंशियल है, बाउंस कर सकता है। दूसरा एक चीज देखने वाली ये है कि यहाँ से यहाँ तक की जो रैली हुई है ना, वो मार्केट की जो रैली है वो कोई डिमांड ड्रिवन नहीं है, वो एक्चुअल में गैप अप्स कर करके जो है मार्केट को खींचा गया है जैसे तैसे करके, मतलब इट वाज अ प्री डिसाइडेड एग्जैक्टली। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से मार्केट इज नॉट लुकिंग हेल्दी टू मी एट ऑल। जब तक हम सक्सेसफुली 10,000 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं करते हैं, आप मेरे ध्यान से सुन लीजिए सब लोग वर्ड्स को, ये लेवल है मेरे लिए, जब तक इसके ऊपर हम सक्सेसफुली एटलीस्ट 1 से 2 दिन सस्टेन नहीं करते हैं तब तक मैं मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी नहीं जो है एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो प्लीज इस लेवल को वॉच कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट यहाँ से बहुत बड़ा क्रैश होने वाला है, मैं कह रहा हूँ इट्स ऑल अबाउट लेवल्स। लेवल्स क्या है कि 9500 अब एक क्रूशियल लेवल है, और जहां अभी हम खड़े हुए हैं वो है 10,000 का लेवल। तो 10,000 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है अभी हमारे लिए। अगर हम इसके ऊपर निकलते हैं तो हमें दोबारा से वहां पर जो है रीलुक करना होगा अपनी वेव काउंट्स और अदर पार्ट्स को। लेकिन अगर हम उसके ऊपर सेटल नहीं कर पाते हैं तो फिर देयर विल बी प्रॉब्लम्स। ओके, तो नेक्स्ट इज, अब हम आते हैं जो हमारा ये डेली एनालिसिस था ये अभी हमने देखा। मैं यहाँ पर अब आपके सामने मूविंग एवरेजेस पुट करना चाहूंगा 50, 100 एंड 200 की।
अब आप देखिए हमने 50 को ब्रेक किया था, लेकिन हम 100 पे रेजिस्ट कर गए और वापस नीचे की तरफ आ गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने मैंने व्यू रख दिया। अब मैं डेली कैंडल भी अगर आपको दिखाऊं तो डेली कैंडल इज अ वेरी गुड कैंडल, लेकिन ये जो कैंडल है ये डाटा के साथ मैच नहीं हो रही है। मैं अब आपको यहाँ पर आपके साथ डाटा शेयर करना चाहूंगा, जो हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का डाटा हमारे पास आया है अब निकल करके। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर अभी FII's एक्टिविटी, ये आपकी स्क्रीन पर आ रही है, जो अभी लास्ट डे गया हमारा, यानी कि 12 जून को आप जो देख रहे हैं 12 जून आपके सामने आ रही है। इसमें जो आपके सामने डाटा निकल आ रहा है वो आ रहा है FII's ने एक 1311 करोड़ की सेलिंग की है मार्केट के अंदर, कैश मार्केट में। DIIs जो है नेट बायर्स रहे हैं 1945 करोड़ के। FIIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स में भी सेलिंग करी है, FIIs इंडेक्स ऑप्शंस में भी सेल करके गए, FIIs स्टॉक फ्यूचर्स को भी सेल करके गए। अब आप देखिए कि ये इतना बड़ा कैंडल बन रहा है, लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का डाटा कंप्लीटली नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोई मतलब ये एक बाइंग वाला कैंडल नहीं है, दिस इज ड्यू टू शॉर्ट कवरिंग। प्लस जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर बाइंग करी है आपके सामने 1945 करोड़ की, ये उसका इफेक्ट है। तो इस चीज का ख्याल रखिए कि मुझे अभी इस कैंडल में कोई डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है। अब आना चाहूंगा मैं थोड़ा सा यहाँ से शॉर्ट टर्म चार्ट्स के ऊपर। शॉर्ट टर्म चार्ट जो हैं वो मुझे दिखा रहे हैं कि अभी हमने बंद होते समय आवरली कैंडल्स पे एक इन्वर्टेड हैमर क्रिएट किया है। अगर हम निफ्टी के अंदर मेरे हिसाब से इस लेवल के नीचे जाते हैं वापस, यानी कि इफ यू आर हैविंग अ बेयरिश कैंडल ओवर हियर, और ये मेरे पास जो है लेवल आ रहा है निकल करके 9900 का, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम 9900 के नीचे वापस जाते हैं तो मेरे हिसाब से इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके सामने शॉर्ट इनिशिएट हो जाएगा। अब आइए मैं आपके सामने यहाँ पर शॉर्ट टर्म चार्ट जो मेरे सामने आ रहे हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लूँ। शॉर्ट टर्म चार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एलियट वेव काउंट रख रहा हूँ आपके सामने 1 2, दिस इज 3, दिस इज 4th एंड दिस इज द 5th वन। नाउ दिस इज A, B एंड C। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पर मेरे सामने A आया, B आया और ये C वेव आ गया है। ये इसको ब्रेक कर गया था, इसको ब्रेक करने के बाद इसने अपने C वेव को दे दिया, लेकिन यहाँ से एक शार्प रैलीज भी हुई, जबकि नॉर्मली C वेव इस तरीके से जाता है। अब यहाँ पर जो अभी आप देख रहे हैं ये जो गैप डाउन ओपनिंग की वजह से और फिर रिकवरी आई है, ये दिस इज ओनली ड्यू टू शॉर्ट कवरिंग, नथिंग एल्स। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं लग रहा है यहाँ पर। तो आप ध्यान में रखना है हमें कि जब तक हम 10,000 के ऊपर सक्सेसफुली क्लोजिंग नहीं दे देते हैं, जब तक हमें कोई बाइंग के बारे में अभी मार्केट में नहीं सोचना है। इनकेस अगर हम 9900 के नीचे जाते हैं तो शायद वहां पर दोबारा आपको सेलिंग के मौके मिल जाएंगे। और ये यहाँ पर मैं आपके सामने यहाँ कुछ ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइंस आ गई है मेरे पास। तो ट्रेंड लाइंस हमें दिखा रही है कि वी आर एग्जैक्टली स्टैंडिंग एट रेजिस्टेंस लेवल्स। अब आप बड़ा ही प्यारा चार्ट है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ मार्केट ने जो ये गैप छोड़ रखा था इसको फिल किया और मार्केट ऊपर की तरफ गया, और ऊपर ये जो इतना बड़ा गैप छोड़ कर आया था इसको भी फिल कर दिया है। तो दोनों तरफ अगर आप देखें तो गैप फिलिंग कर दी है मार्केट ने। अब व्हाट नेक्स्ट नाउ, अब हम आवरली चार्ट्स पर अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको ट्रेंड जो है वो नेगेटिव नजर आ रहा है। तो दोस्तों अब आइए कंक्लूजन पर। देखिए वीकली बेसिस पर हमने देखा कि एक बेयरिश कैंडल है, डेली चार्ट्स पर हमने देखा कि एक बुलिश कैंडल लगाई है, लेकिन उसका डाटा कह रहा है कि वो बुलिश कैंडल हमें फेक नजर आ रही है। इसके बाद हम जब आवरली चार्ट्स पर आए, यानी कि हम 60 मिनट्स पर आए, तो वी हैव सीन कि ट्रेंड इज बेयरिश, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम्स बन रहे हैं। तो अब अगर आप देखें जो वीकली है और जो हमारा आवरली चार्ट है, दोनों पर आपको बेयरिशनेस नजर आ रही है। अब मैं इसके साथ एक इंडिकेटर पुट कर रहा हूं जिसका नाम है RSI इंडिकेटर, और RSI इंडिकेटर पर मैं देखना चाह रहा हूं कि वो क्या हमें सजेस्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं आवरली चार्ट्स पर हमने निचले स्तरों को ब्रेक किया था और उसके बाद हमने एक रिकवरी करी है, लेकिन आवरली चार्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए रहेंगे अब डेली चार्ट्स। डेली चार्ट्स पर अगर हम देखें तो डेली चार्ट्स पर RSI हमें दिखा रहा है कि हम 60s और 70s के आसपास पहुंच गए और अब वहां से नीचे की तरफ मोमेंटम कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आइए आप वीकली चार्ट्स पर। वीकली चार्ट्स हमें सजेस्ट कर रहे हैं जी कि वी आर स्टिल ट्रेडिंग बिलो 50 लेवल्स। तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर अभी एक, जिसे हम कहते हैं ना कि एक स्ट्रेंथ क्रिएट हो गई है, तो आंसर इज नो। अभी तक भी मार्केट के जो इंडिकेटर्स हैं वो हमें कोई बहुत बड़ी स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहे हैं।
तो इस प्रकार से अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने एक इम्पॉर्टेंट लेवल के आसपास की क्लोजिंग है, लेकिन देखना होगा कि कल मार्केट में क्यूज कैसे रहते हैं। हमने डाटा एनालिसिस भी किया और कंक्लूजन वाइज हमने ये निकाला कि अगर हम 10,000 के नीचे सस्टेन करते हैं और अगर 9900 ब्रेक कर देते हैं तो मार्केट की डाउनसाइड खुली रहेगी। कहाँ तक खुली रहेगी ये अभी मैं क्वेश्चन मार्क छोड़ रहा हूँ। देखिए मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो ये स्लोली एंड स्टडीली इट्स गोइंग टू मूव डाउन ओनली, क्योंकि मैं जैसे मैंने आपको ट्रेंड लाइन दिखाई है कि अगर हम 9500 के भी नीचे चले जाते हैं तो वहाँ पे एबीसी करेक्शन वीकली चार्ट्स पर स्टार्ट हो जाएगा, जो निफ्टी को काफ़ी नीचे, जो कम से कम 9000 और फिर उसके बाद 8500 और उसके भी नीचे हम जा सकते हैं। उसके नीचे क्यों जा सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको वीकली चार्ट्स पर दिखाया था कि वहाँ पर एक डेली चार्ट्स पर सॉरी कि वहाँ पर एक बियरिश मेजर्ड मूव पैटर्न डेवलप हो रहा है। तो फ्रेंड्स सारी चीज़ें आपके सामने हैं, अब आपको डिसाइड करना है, क्योंकि मेरे हिसाब से लेवल टूट गया तो देयर वुड हैव बीन अ बिग फॉल इनटू द मार्केट्स। देखिए न्यूज़ वगैरह ये जो भी कुछ चल रही हैं वो तो ठीक है अपनी जगह, सुप्रीम कोर्ट का बैंकों को लेकर के जजमेंट है, तो बहुत सारी चीज़ें एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आर गोइंग ऑन इन द मार्केट्स, बट आप अपने जो पोर्टफोलियोज हैं मेरे हिसाब से ये लेवल बाइंग का बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लॉन्ग हैं तो प्लीज़ उसमें जो है आप प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलिए, ज़्यादा सोचिए मत अभी मार्केट के बारे में कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अभी शायद कुछ नहीं होने वाला है। अब मैं आपके सामने यहाँ पर डाटा पॉइंट और रखना चाहूँगा। डाटा पॉइंट इन टर्म्स के मार्केट के अंदर जो हमारे पास फ्यूचर्स डाटा आ रहा है, अभी पिछले आप सेशन में देख सकते हैं निफ्टी में से तकरीबन 2 लाख शेयर यानी कि तकरीबन 0.25% का ओपन इंटरेस्ट घटा है और प्राइस ऊपर की तरफ आया है। तो क्लियर कट इंडिकेशन है कि ये सारा का सारा शॉर्ट कवरिंग का मामला था जो अभी हमने फ्राइडे को देखा है। इसके अलावा जो हमारा पुट कॉल रेशियो एनालिसिस है वो फ्लैट ही है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा हाईली बुलिश नज़र नहीं आ रहा मुझे अभी, वो भी तो सारी चीज़ें मुझे कोई अभी इतना ज़्यादा वो नहीं दे रही हूँ। अब मैं थोड़ा सा एक बार आपके सामने जो गेन एनालिसिस के लेवल्स होते हैं वो भी पुट करना चाहूँगा, वोलेटिलिटी को कैलकुलेट करके वीकली लेवल्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपके सामने लॉगिन किया है, अपने सॉफ्टवेयर में इसके लिए इस्तेमाल करता हूँ और ये मैं आ गया देखिए आपके सामने निफ्टी के ऊपर, दिस इज निफ्टी। ओके, और ये मैंने इसका डाटा लोड कर लिया है, डाटा लोडेड सक्सेसफुली, और मैं यहाँ पर आपके सामने पोजिशनल व्यू यानी कि आने वाले 7 दिनों का व्यू जो है रख रहा है। देखिए ये मुझे दिखा रहा है कि निफ्टी में बाय एंट्री तो होनी चाहिए 254 के ऊपर, 10,254 के ऊपर दिखा रहा है बाय एंट्री, और सेल एंट्री कह रहा है 10,100 एंड यू आर स्टिल बिलो 10,100। तो 10,100 के नीचे सेल दिखा रहा है जिसके टारगेट दिखा रहा है 9981 9927। उसके बाद नेक्स्ट राउंड सेल ऑफ का जो स्टार्ट होगा वो कह रहा है 9853 के नीचे स्टार्ट हो जाएगा, जो इसको ले जा सकता है 9734 9682, और नेक्स्ट सेल फिर जो उसके बाद स्टार्ट होगा वो है 9610 का। तो ये आपके सामने निफ्टी के लेवल्स आ रहे हैं, प्लीज इनको भी वॉच आउट कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो मैंने आपको यहाँ पर जो वोलेटिलिटी इंडिकेटर्स वगैरह होते हैं उसको यूज़ करके भी लेवल्स दिखा दिए हैं निफ्टी में, वो भी हमें सेल की ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को अब एंड करना चाहूँगा और कंक्लूजन के तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि निफ्टी जो है वो वीक ही नज़र आ रहा है जब तक कि 10,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। और आगे अगर मेरा कोई रिव्यू होगा निफ्टी को लेकर के तो मैं ज़रूर अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग इसीलिए जो बेल आइकन होता है उसको भी सब जो है प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन में वो चीज़ मिल जाए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर।